बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि धरती पर बहुत से लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और दया का पालन नहीं करते। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, क्या आज भी धरती पर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज भी सच्चे भक्त मौजूद हैं। चलिए उनकी परीक्षा लेते हैं। दोनों साधारण वृद्ध दंपति का रूप धारण करके एक छोटे से गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी। वे कई घरों के दरवाजे पर गए और रात बिताने के लिए जगह मांगी, लेकिन लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें लौटा दिया। थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहता था। घर में केवल थोड़ा सा भोजन था। वृद्ध दंपति ने दरवाजा खटखटाया। लकड़हारे ने दरवाजा खोला और विनम्रता से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं। रात हो गई है। क्या हमें एक रात रुकने की जगह मिल सकती है? लकड़हारे ने बिना देर किए कहा, यह घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत है। जो हमारा है वह आपका भी है। उसकी पत्नी ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उसने अपने बच्चों का हिस्सा भी बांटकर अतिथियों को भोजन परोस दिया। पूरा परिवार भूखा रह गया, लेकिन मेहमानों को भूखा नहीं सोने दिया। रात में तेज बारिश और आंधी चलने लगी। लकड़हारा बार बार उठकर देखता कि कहीं मेहमानों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। सुबह होते ही वृद्ध दंपति बाहर आए। तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध दंपति का रूप बदल गया। वहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। लकड़हारा और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने अपनी गरीबी नहीं देखी, बल्कि अतिथि में भगवान का रूप देखा। यही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने कहा, जिस घर में प्रेम, दया और सेवा का भाव होता है, वहां हमेशा हमारी कृपा बनी रहती है। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उनकी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। उनके खेत हरे भरे हो गए, पशुधन बढ़ गया और उनके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम न हो। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, जो सच्चे मन से सेवा और भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख और शांति स्वयं चली आती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट गए। उस गांव के लोगों ने भी इस घटना से सीख ली कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि दया, सेवा और प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें दया, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भाव हो। भगवान शिव और माता पार्वती हमेशा ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बरसा